आँख जो है वो जिस्म का सबसे खूबसूरत और नाजुक हिस्सा होता है। एक चीज़ कही गई है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आजकल जो बच्चा रो रहा है उसको मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा भी 2 साल 3 साल 5 साल का है, या खुद खवातीन जो है वो खुद, या हम सभी लोग सोसाइटी में आजकल जो मोबाइल का एक चलन चल गया है, सोशल मीडिया का चल गया कि जैसे ही हमारे पास वक्त मिलता है हम सीधे मोबाइल देखते रहते हैं, लेकिन इसका ख्याल नहीं रखते हैं कि कितने घंटे हम सर्व कर रहे हैं और आंखों को कितना स्ट्रेस दे रहे हैं। अल्लामा शिबली नुमानी मेमोरियल हेल्थ कैंप इंदिरा नगर के सी ब्लॉक में लगाया गया और पिछले 20 सालों से ये ट्रस्ट अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा है। इस कैंप के ज़रिए आँख के मरीज़ों को मुफ्त में चेकअप होता है, दवाई दी जाती है और चश्मे भी मुहैया कराए जाते हैं। इस जन कल्याण कैंप को डॉक्टर नोमान आज़मी, शाहिद आज़मी और डॉक्टर मसीउद्दीन खान की निगरानी में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और आँख के डॉक्टर सईद अपनी टीम के साथ आए हुए मरीज़ों का इलाज करते हैं। इस मौके पर फोस्टर एकेडमी के फाउंडर अफजाल अहमद सिद्दीकी, जर्नलिस्ट ज़फर हसन सिद्दीकी, प्रिंसिपल शाहिदा इरशाद और डायरेक्टर अहमद सिद्दीकी फोस्टर एकेडमी मौजूद रहे। मौके पर जो हमारे आई सर्जन हैं वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे क्योंकि मरीज़ों को बहुत सारी एहतियाती तदाबीर के लिए और कुछ अपनी राय से जो है हम लोग को नवाजते हैं, जो हम लोग के लिए बहुत काम की बातें होती हैं। तो मैं चाहूँगा इस मौके पर आप अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरे प्यारे भाई बहनों और तमाम आज़ाद जो इस कैंप से जुड़े हुए हैं, इस कैंप का मकसद आप लोग को मैंने कई मरतबा बताया, इससे फ़वाइद क्या है। आपको पहली बात है कि इस कैंप से एक तो आपको घर बैठे आपको मशवरा मिल जाता है। बहुत सी वो बीमारियां होती हैं जो कि आप खुद मजबूरन होके जाते हैं, नज़र ख़त्म हो गई या उसमें जो है कोई दर्द हो रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको पता नहीं चलती। जब 70-80% वो ख़त्म हो चुकी होती है तब आपको पता चलता है। तो ख़ासतौर से उस चीज़ के लिए जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, बहुत से डिजीज़ हैं, उनकी वजह से आपके पर्दे ख़राब होते हैं। तो ये शुरू में यहाँ पे डायग्नोज हो जाता है और थोड़े पैसे में उसका इलाज हो जाता है। और दूसरी चीज़ इस कैंप से ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पे तशख़ीस होती है, जो दवा की ज़रूरत होती है दवा होती है, जो जांच अगर कोई ख़ास है तो उसकी जांच कराई जाती है, जो मुस्तहिक हैं ऑपरेशन के लिए उनका ऑपरेशन होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। नुमान आज़मी साहब का बहुत बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ कि मतलब वो बहुत दिनों से ये काम कर रहे हैं और बेलौस कर रहे हैं, और उनके लिए दुआएं आप लोग करिए कि वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शफा दे। तो ये चीज़ हम ये बताएंगे कि मतलब आप लोग ये जान लें कि जैसे आपके कोई रिश्तेदार में कोई जो है डायबिटीज़ है या कोई बहुत ऐसा मदद है या कोई ऐसी बीमारी है पता नहीं चल रहा है, और ख़ासतौर से बच्चों को एक मरतबा आप ज़रूर जांच करा दें। क्योंकि हमने ये देखा है कि बच्चा जो है IIT में कंप्लीट कर गया, उसका जब मेडिकल के लिए आता है पता चला कि वो फेलियर हो गया, उसको पता ही नहीं था कि ये बीमारी है। तो इसलिए बच्चों को यहाँ पता नहीं क्यों दुनिया में हर जगह बच्चे का कहीं एडमिशन हो या नहीं प्राइमरी या KG में, लेकिन यहाँ पे कैसे ले लेते हैं बगैर आपके डॉक्टर का सर्टिफिकेट के वो एडमिशन लेंगे नहीं। तो शुरू में पता चल जाता है, उसका इलाज हो जाता है। बहुत सी बीमारियाँ जो शुरू में इलाज हो जाता है बाद में लाइलाज हो जाती है, जैसे लेजी आई वगैरह। तो इसलिए आप इस चीज़ को बहुत ख्याल रखते हुए इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। कि आप इस मौके पर बहुत मुख्तसर अपने ख्यालात का इजहार करें और आपकी मेहमानी कराने मेरा सलाम और आदाब कबूल करें सब लोग। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सईद साहब का शुक्रिया बहुत अदा करूंगा कि उनके बिना हम लोग की भी कोशिशें नाकाम रहती। आप लोग ये समझें कि डॉक्टर सईद साहब वो डॉक्टर नहीं हैं कि जिसका कोई क्लिनिक नहीं चल रहा है तो चलिए यही चैरिटी कर दी। वो अपना बहुत ही अहम वक्त, बहुत ही मशहूर, बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। जैसा कि बता रहे हैं कि हाँ वो अपने क्लिनिक पे 800 रुपये फीस ले रहे हैं, तो समझ लीजिए आप लोगों की सर्विस वो 800 रुपये में मिल रही है। तो आप लोग अपने ऊपर फख्र करिए कि आपको वो डॉक्टर साहब आकर के इस तरह से अपनी सर्विस दे रहे हैं। शुक्रगुजार भी होइए उनके और सीरियसली उसको लीजिए। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि फ्री होता है तो पर्चा लोग फाड़ के फेंक देते हैं। ये काम जो अल्लामा शिबली नुमानी के नाम से उनके मेमोरी में किया जा रहा है, तो ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि जिस अल्लाह की मखलूक को ये चीज़ें नहीं हासिल हैं उन तक हम पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे पास ज़राए हैं, हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जो हम दूसरों को कुछ दे सकें। इंसानियत का यही तकाजा है। अल्लाह ताला ने
सारे इंसानों को भेजा है, लेकिन सब एक जैसे नहीं हैं। कोई बहुत खूबसूरत है, कोई कम खूबसूरत है, कोई बच्चा है वो अपनी माँ के लिए सबसे खूबसूरत है। उसी तरह से अल्लाह की नज़र में सारे इंसान प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ के दुनिया के कानून जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं उसके हिसाब से कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के पास वो ज़राए नहीं है, किसी के पास उसकी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा है। तो वो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने समझा दी है कि आपके पास अगर ज़रूरत जितनी है उससे ज़्यादा है तो आप हमारी मखलूक की खिदमत करिए। यही सबसे बड़ी इबादत है, यही सबसे बड़ा अहम काम है, और इसी से अल्लाह ताला आपको अच्छा या बुरा समझेगा। अगर आप किसी भी मज़हब को मानने वाले हैं तो मज़हब की जो चीज़ें करना है, इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, पूजा करनी, जो भी करनी है, वो तो आप अपने लिए और अपने रब के लिए करते हैं कि आपका कनेक्शन आपके और रब के बीच बना रहे। लेकिन उससे बड़ा कनेक्शन जब आप इंसानियत की मदद करते हैं। इसीलिए कहा गया है सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। गॉड से मतलब यहाँ अंग्रेज़ों का ही गॉड नहीं है, गॉड से मतलब वो सुपर पावर, वो अल्लाह जिसको हम सभी लोग मानते हैं। तो उसकी अगर अल्लाह की खिदमत करनी है तो आप लोगों की खिदमत करिए, लोगों की मदद करिए। इसलिए मैं सबसे बड़ी चीज़ तो वो है कि डॉक्टर साहब का शुक्रिया मैं अदा करूँगा कि वो हम लोगों की इस मुहिम में, आज़मी साहब की इस मुहिम में शामिल हैं। और सभी लोगों से आपसे ये भी कहूँगा कि जो आपके वालिद साहब ने, नुमान आज़मी साहब ने जो कोशिश शुरू की थी वो चल रही है, इंशाल्लाह जारी रहेगी। लेकिन उनकी सेहत के लिए आप लोग सब लोग एक बार दिल से, अंदर से दुआ करें। ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है कि वो सेहतमंद हो जाएं और आप लोगों के बीच फिर वो हर सैटरडे को यहाँ पर आते रहें। कैंप में जब शुरुआत का जब टाइम था तो डेफिनेटली मैं बहुत वहाँ पर प्रेजेंट था और काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ मैंने ऑर्गेनाइज़ किए। बट जब पापा ने टेक ओवर कर लिया तो फिर उनका ये होता। और आज चूँकि वही पापा के एब्सेंस में मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं वेलकम करना चाहता हूँ अपने मेहमान खुसूसी और सारे इंतज़ामिया जो हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं, और स्पेशली डॉक्टर साहब का भी मैं आई वांट टू थैंक हिम बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। इतने ईयर से डॉक्टर साहब भी पेशेंट्स को देख रहे हैं यहाँ पे, और आई एम श्योर ये सब पेशेंट्स से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं डॉक्टर साहब की अपने ट्रीटमेंट से। और जो भी डॉक्टर साहब ने अभी गाइड किया आप लोगों को, जो समझाया कि आप लोग अपने आपको का ख्याल रखें और टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते हैं। और बस आज मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ कि जो पेशेंट से एक रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती थी 20 रुपीज़, वो अब नहीं ली जाएगी। एक चीज़ कही गई है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप परहेज़ करते हैं तो इलाज से आँख जो है वो जिस्म का सबसे खूबसूरत और नाजुक हिस्सा होता है। अगर हम ये अभी चश्मा उतार दें तो मुश्किलात सामने आ जाएगी और काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो आँख की देखभाल करने के लिए हमें खुद भी, डॉक्टर से पहले हमें खुद भी उसका ख्याल रखना चाहिए कि आँख का हम ख्याल रखें कि बिना अगर रोशनी नहीं है, बिनाई नहीं, हम देख नहीं सकते हैं तो दुनिया हमारे लिए लगभग आप मान लीजिए ख़त्म। तो आजकल जो घर में औरतें हैं, बच्चा रो रहा है उसको मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा भी 2 साल 3 साल 5 साल का है, या खुद ख़वातीन जो है वो खुद, या हम सभी लोग सोसाइटी में आजकल जो मोबाइल का एक चलन चल गया है, सोशल मीडिया का चल गया कि जैसे ही हमारे पास वक्त मिलता है हम सीधे मोबाइल देखते रहते हैं, लेकिन इसका ख्याल नहीं रखते हैं कि कितने घंटे हम सर्व कर रहे हैं और आंखों को कितना स्ट्रेस दे रहे हैं। रात हो गई है, 2 बजे 3 बजे 1 बजे तक के हम मोबाइल देखते रहते हैं, बच्चा रो रहा है उसको मोबाइल पकड़ा दिया और हमने अपने काम में लग गए। इससे क्या होता है, हमारी आंखें ख़राब हो रही। डॉक्टर साहब बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि मोबाइल से कितने लोगों की आंखें ख़राब हो रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे आंखों का ग्लूकोमा है, एक बार अगर डैमेज हो जाता है तो वो इर्रिपेरेबल होती है, यानी कि उसको उसकी भरपाई नहीं हो पाती। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एहतियात करनी है, हमें वो एहतियात भी करनी है। और मेडिकल कैंप में आकर कोई बीमारी होने से पहले हमें चाहिए कि हम यहाँ पर आए फ्री में। इसीलिए कहा गया कि यहाँ पैसा नहीं है, दवाई जो दी जा रही है उसका पैसा नहीं लिया जा रहा, जो चश्मा दिया जा रहा है उसका पैसा नहीं लिया जा रहा। तो जब कोई चीज़ फ्री में मिल रही तो आप लोग बीमार होने से पहले ही यहाँ दिखा दें।
2-3 पहले ही से हैं, एक दफ़ा में साथ में कई हो जाएंगे तो कैंप वाले परेशान हो जाएंगे।